Namaskar, Om Namah Shivaya. So today's topic is Shakti, power. World as we see it is a manifestation of power. In Sanatan Dharma, power is represented by woman. नारी को शक्ति का स्वरूप कहा गया. क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में. Woman is a birth giver. उत्पत्ति की करता है नारी. Everything, whether on earth or in Devlok, is incomplete without woman, without its female part. So let's take Tridev first. ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ब्रह्मा जी की पत्नी कौन? सरस्वती. और विष्णु की लक्ष्मी और महेश की पार्वती. ब्रह्मा is the कारका of ब्रह्म. Whenever you see something, ब्रह्म is उत्पन्न. आपके ब्रेन में ब्रह्म उत्पन्न होता है क्योंकि उसके बारे में, उस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है. एंड व्हेन सरस्वती कम्स, हिज काउंटर पार्ट, ब्रह्मा's काउंटर पार्ट कम्स, जब सरस्वती आती है, व्हेन यू गेट द नॉलेज अबाउट दैट, सांप है वो जहरीला है या नहीं है, ये तब तक भय रहेगा जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं. सेम वे में विष्णु जी को पालन करता कहा गया और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी. अब बिना लक्ष्मी के आप पालन नहीं कर सकते, ठीक है. एंड इन द सेम वे भगवान शिव ने तो स्वयं कहा है कि मैं शक्ति के बिना अधूरा हूं, शक्ति के बिना मैं शव हूं. शिव में से छोटी ही की मात्रा निकाल दीजिए तो वो शव बन जाता है. सो फीमेल पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेल पार्ट. देखिए, एक लड़की बन के पैदा होना बहुत ही मुश्किल कार्य है. वो सोशल प्रेशर्स को सहती है, वो मेंटल प्रेशर्स को सहती है. अगर उसके माँ बाप को एक लड़का चाहिए था और वहां पे वो पैदा हो गई है तो उसकी स्ट्रगल वहीं से शुरू हो गई. वो अपना बचपन ऐसे बिताएगी कि उसके माँ बाप, देखा जाता है ये चीजें कि उसके माँ बाप उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते. सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतती होगी. अब आते हैं इस कलियुगी मनुष्य पर. हमें इस बात का भ्रम है कि इस धरती को चलाने वाला मनुष्य है और मनुष्य में जो पुरुष है वो सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है कि कहां पे क्या करना है. बट इन एक्चुअल द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग इज अ वुमन. नारी जो है हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर रही थी, कर रही है और करेगी. देयर वाज अ सेइंग दैट नारी जो है वो नरक का द्वार है. वो नारी नरक का द्वार नहीं है, वो उस द्वार की द्वारपाल थी और अब उसने उस काम को छोड़ दिया है क्योंकि वो आपकी कामुकता को कंट्रोल करती है, आपके काम को कंट्रोल करती है, अपने काम को कंट्रोल करती है, आपके काम को, पुरुष के काम को कंट्रोल करती है, ठीक है. तो इतनी पावर है उसके अंदर. जो कामुकता है, सेक्सुअलिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें हैं: ज्ञान, ध्यान और धैर्य. ये 3 चीजें पहले की औरतों में बहुत ज्यादा थी. धार्मिक थी वो, धार्मिक के एंगल से उनको ये चीजें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जा रही थी ताकि वो राक्षसी रूप ना ले ले, जो कि आज की लड़कियां करके घूम रही हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है और गॉड नोज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. अगर औरत जो है वो राक्षसी हो गई तो उसको लुभाने के चक्कर में पुरुष भी इतना राक्षस हो जाएगा कि उसको क्या बुरा है, क्या बहुत ही बुरा है या क्या अमानवीय है, इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा और वो सिर्फ मेट पाने के चक्कर में सब कुछ तहस नहस कर देगा, जो कि आज इस धरती पे हो रहा है. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि ये सारा कलयुग जो है कामुकता के बेस पे चल रहा है, तो इसको कंट्रोल करने वाली नारी ही है. औरत जब ऊंचे स्तर पे होगी तभी हम इस कलयुगी राक्षस से लड़ पाएंगे क्योंकि शक्ति वही है, वही हमें शक्ति देगी कि हम इससे लड़ पाएंगे. और जब औरत आध्यात्मिक होगी तो मेल पुरुष जो है वो ऑटोमेटिकली अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे और जब पुरुष अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग,
वो थम सकती है, वो रुक सकती है। हम सभी एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हों, इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। बातों को समझिए और बेटियों को उनका सम्मान दीजिए। उनका जो औहदा है वो उन्हें वापस करना होगा। बेटी होने पे खुशी मनाइए कि लक्ष्मी आई। और यदि आपके घर में बेटी का सम्मान नहीं है तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं आई। आशा करता हूँ आपको समझ में कुछ आया हो। अगला जो वीडियो है वो धर्म पे बनाएंगे। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न है, कुछ है ऐसा जो इस टॉपिक के रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।